जय भीम, नमो बुद्धाय। हमारे भारत में जन्मे, समय समय पर जन्मे दलित शोषित समाज में महापुरुषों को मेरा प्रणाम। हम आज शिक्षा के बारे में बताना चाह रहे हैं कि सरकार बच्चों की शिक्षा के बारे में और गांव वालों के लिए 70% गांव के लोगों को धोखा, छल, शिक्षा के माध्यम से छल किया जाता है। क्यों? कि आज हमारे देश में अधिकांशता लोग बेरोजगार हैं। बेरोजगारी पर लोग ये कह रहे हैं कि मतलब सरकार नरेंद्र मोदी हमको रोजगार नहीं देता है। बेरोजगारों की संख्या चरम सीमा पार हो, हर एक नौकरी मांगता है, पढ़ लिख करके प्रत्येक नौकरी मांगता है। उसको जरूरत पड़ती है कि हमको नौकरी चाहिए। सरकार सिर्फ 70% गांव के लोगों को छल कर रही है। इसलिए छल कर रही कि तुम जब इतने पढ़ लिख नहीं पाओगे, इतने होशियार नहीं हो पाओगे, तो हम नौकरी नहीं देंगे तुमको। इसका मतलब है गांव का लोग सिर्फ इस लिए खुश है कि चलो हमारी परीक्षाएं कोरोना की वजह से, कोरोना की आड़ में सरकार हमारे गरीब और शोषित वर्ग के लोगों के लिए एक छलावा है, शिक्षा में एक छलावा है कि जब वो पढ़ लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि गांव का लोग कहता है चलो बिना पढ़े लिखे पास हो जाएंगे, तो फिर हमको परीक्षा देने की, पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम कोचिंग लगाने की हमको जरूरत ही नहीं है, मेहनत करने की हमको जरूरत ही नहीं है। इसलिए जब वो मेहनत नहीं करेगा, पढ़ेगा लिखेगा नहीं, तो फिर उसमें बुद्धि दिमाग नहीं आएगा, घर बैठे उसका पेपर हो जाएगा। जब घर बैठे पेपर करेगा तो भाई वो क्यों पढ़ेगा? भाई उसको तो नकल करेगा, वो तो अपनी सीरीज वगैरह या प्रश्न बैंक से सीधे नकल करेगा, और जब नकल करेगा तो उसमें दिमाग बुद्धि तो आएगा नहीं। जब दिमाग बुद्धि नहीं आएगा और फिर तुम इसके धीरे 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 धीरे, एक तो सीधी बात है, तो बोर्ड पास नहीं कर पाओगे, 10वीं भी नहीं पार कर पाओगे, और 10वीं कर लिया अगर तो 12वीं पार नहीं कर पाओगे। अगर 12वीं पार कर भी पाओगे अगर, तो तुम्हारी परसेंटेज नहीं बढ़ पाएगी, या 45 से 50 से आगे नहीं जा पाएंगी। उनके लोग हैं जो सरकार में जो बैठे लोग हैं, उनके स्वयं के बच्चे, रिश्तेदारों के बच्चे, उनकी समाज के बच्चे, 15% के बच्चे तो बड़े बड़े अच्छे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं। उन्हें तो यही मतलब नहीं है, उनको क्या लेना देना है तुम्हारी परीक्षा हो चाहे ना हो, उनको तो मतलब है पढ़ने से, बुद्धिमान बनने से। तो गांव का लोग इस तरह से पढ़ रहा है कि हमको चलो घर बैठे परीक्षा होना है, तो हमको पढ़ने की जरूरत नहीं, वो अपना काम जारी है, उनका होशियार है, जानते हैं। तो वो जाकर के जब तुम नौकरी के लिए आवेदन करोगे तो तुम नौकरी के लिए आप पास नहीं हो पाओगे, नौकरी के लिए वो आप टक्कर नहीं मार पाएंगे उनकी, और जाकर के वो पास होंगे। तुम कहेंगे ठीक है, तुम जब भैया नौकरी में, हम तुमको नौकरी दे तो रहे, परीक्षा पास तो करो नौकरी की, जब तो हम तुमको नौकरी दें। और उनकी समाज के लोग तो पहले से ही जागरूक रहे, बढ़िया बढ़िया पढ़ रहे, और वो उस मेरिट के मामले में तुम उनकी टक्कर नहीं ले पाओगे। जब उनकी टक्कर नहीं ले पाओगे तो तुमको नौकरी नहीं मिलेगी, तो तुमको तस्सर डालोगे, तुम गरीब रहोगे, तुम पिछड़े रहोगे, तुम उनकी गुलामी करोगे। इस प्रकार से मेरा कथन है कि देखो भैया, आप लोग समय पर पढ़ें, मेहनत करो, चाहे वो तुम्हारे साथ कैसा भी छलावा करे, कैसा भी कोरोना की आड़ में घर पर बैठकर पेपर करवाए, कुछ भी करवाए, लेकिन तुम मेहनत जारी रखो, मेहनत करो, खूब मेहनत करो। तुम तो ये समझो कि हमको मतलब हम सब परीक्षा स्कूल में देने जा रहे हैं, इतनी जोरदार मेहनत करो कि जब तुम्हारे कंपटीशन में जब उनको पीछे छोड़ जाओ, तब जाकर के नौकरी मिलेगी। असंभव कार्य है, वो तुम्हारे साथ छलावा कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार छलावा कर रही है। इसलिए आप लोग इसमें मत आइए, आप तो आगे बढ़ते जाओ और बुद्धिमान बढ़ो, अपना दिमाग बढ़ाइए। जय भीम, जय भारत, सत्य में। 10 मिनट की हो गई।
5 मिनट चलो ठीक है अब जो लगा नहीं, नहीं, काहे कर